For centuries, Indians and in fact cultures across the world have looked to the stars for answers and guidance in all areas of their life, but most interestingly and particularly their love lives and their marriage. To that end, we have brought on a very renowned astrologer, Panditji Sunil Vashisht, who will perhaps elucidate how we can seek guidance from our birth charts to help perhaps inform better decision making in relationships, love, and marriage. Welcome, Panditji. I have also brought on our co-founder, Poshak, to kind of facilitate this panel and guide us in terms of how we can supplement our decision making among all the science, all the psychology, with some insights from astrology to see whether that can kind of help us go towards the right path. I am very interested, in the field of astrology. So, I thought I'll join you guys today. Very pleased. So we can have some fun. Absolutely. Very excited for this conversation. पंडित जी, अगर आपके पास कोई पर्सन आपके पास अपनी कुंडली लेके आते हैं, है ना, और आप उसकी कुंडली में देख लेते हैं कि 7th लॉर्ड D9 में फिक्स साइन में है, आप ही का एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ, और आप उसको देखते हैं कि इसका जो मैरिटल जो है ये बहुत हैप्पी नहीं रहेगा ये, तो अब क्या वो शादी ना करे? बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। हम इस संसार में जो आए हैं ना, वो पास्ट कर्मा जो हम अधूरे छोड़ करके आए, उनको पूरा करने के लिए, उस साइकिल को कंप्लीट करने के लिए इस संसार में हमारा जन्म हुआ है। अगर उस साइकिल को इस जन्म में भी हम अधूरा छोड़ के चले गए तो वो साइकिल हमारा पीछा नहीं छोड़ेगी, वो तो हमें करना ही पड़ेगा। 3 प्रकार के कर्म होते हैं पोषक। एक संचित कर्म, जिसमें कई जन्मों का हिसाब है। दूसरा है प्रारब्ध कर्म, जो हमारा प्रेजेंट में जन्म चार्ट है, जन्म कुंडली है, इसे ही प्रारब्ध कहते हैं। प्रारब्ध का मतलब जस्ट इससे पीछे वाला। एक जन्म में सब सारे भुगतान नहीं किए जा सकते, तो कुछ पार्ट हमारे प्रारब्ध का और कुछ पार्ट संचित, दोनों का मिक्स मैच हमारी जन्म पत्रिका है। तीसरा कर्म वो है क्रियामान कर्म, जो आप और हम कर रहे हैं एट प्रेजेंट सिचुएशन में। अभी हम लोग पॉडकास्ट कर रहे हैं, क्वेश्चन आंसर सेशन कर रहे हैं, ये हम क्रियामान कर्म कर रहे हैं। क्रियामान कर्म को ही आप फ्री विल कहते हैं काफ़ी हद तक। अगर आप और हम अभी डिसाइड करें कि हमें चाय पीनी है या नहीं पीनी है, अगर ये चाय पीने वाला ग्रह हमारा मूवेबल साइन में है या द्विस्वभाव राशि में है, द्विस्वभाव कहते हैं ड्यूअल नेचर साइन राशि, अगर मूवेबल में है तो 100% आपके और मेरे डिसीजन लेने पर तुरंत चाय मिलेगी। अगर ड्यूअल में है तो एफर्ट्स करने से चाय मिलेगी। एफर्ट्स करने का मतलब हो सकता है मिल्क नहीं है, हो सकता है शुगर नहीं है, हो सकता है हमारी मनपसंद चाय नहीं है, हो सकता है हमें ग्रीन टी चाहिए, इस समय ग्रीन टी अवेलेबल ना हो, तो उसमें एफर्ट। अगर फिक्स्ड है, फिक्स में हमारे पास कोई फ्री विल नहीं है ही नहीं। तो इस कार्मिक, क्योंकि ज्योतिष एक कार्मिक साइंस है, हम बोल देते हैं ये साइंस है, नहीं, ये कार्मिक साइंस है, प्योर कार्मिक साइंस। टोटल डिपेंड्स ऑन कर्मा, पास्ट कर्मा। प्रेजेंट के कर्मा इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अब आप देखिए कि जो 12 राशियां हैं, 12 राशियों में से केवल 4 राशियां ही ऐसी हैं पोषक जहां पर हमारी फ्री विल नहीं है, जिन राशियों के अंदर ग्रह के जाने से फ्री विल नहीं है। बाकी में तो हमारे पास फ्री विल बहुत सी चीज़ों में है, हम उसको अल्टर कर सकते हैं, उनकी रेमेडीज़ कर सकते हैं, हमारे बहुत से साधन हैं। हमारे परमात्मा बहुत दयालु है, उसने हमें बहुत से तरीके दिए हैं इस जन्म में, पिछले जन्मों का नेगेटिव कर्मा को सही करने का भी तरीका हमें दिया है, और साथ में या वे आउट हमारे पास है। परंतु उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि कोई हमें नॉलेज देने वाला मिले। जब तक हम इस कार्मिक साइंस को जानेंगे नहीं,
हम अपने आप से कैसे कर सकते हैं? और सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि ये कार्मिक साइंस ना स्कूल्स में पढ़ाई जाती हैं, ना ही किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ाई जाती हैं, ना ही किसी यूनिवर्सिटी कोई पढ़ाता है। इसको प्राइवेटली लोग अपने अपने स्तर के ऊपर इसको पढ़ा रहे हैं। तो इसलिए आम आदमी को इस चीज़ का मालूम नहीं होता। उसका सबसे बड़ा नेगेटिव जो भुगतना पड़ता है वो हमारे युवा वर्ग को भुगतना पड़ता है, जो बिल्कुल यंग जनरेशन है। उनकी मैरिज में डिले हो रहे हैं, मैरिज हो नहीं पा रही है क्योंकि उनके कंसेप्ट क्लियर नहीं है। बहुत सारे युवाओं के तो ये भी कंसेप्ट क्लियर नहीं है कि हमें मैरिज करनी है कि नहीं करनी है। अभी की घटनाओं को आप देख ही रहे हैं, कैसे कैसे इंसिडेंट हो रहे हैं। उनसे लोग डरे हुए हैं कि कल को इतनी बड़ी मिस हैपनिंग्स ना हो जाए आफ्टर मैरिज, या डिवोर्स जैसे नेगेटिव घटना से हमें ना गुजरना पड़े। हमें एक अलग ही इमोशनल फटीक से गुजरना पड़ जाएगा, एक ट्रॉमा हो गया लाइफ लॉन्ग, तो उनसे गुजरने से वो डर रहे हैं। पर जब हम इस साइंस को समझते हैं तो पोषक, ये हमारे ऋषियों की जो साइंस है, ऋषियों ने उसका मार्ग भी बताया है। समस्या बताई गई है तो उसका रास्ता भी समझाया गया है कि आपको करना क्या है।